जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा। स्वागत है आपका इस चैनल में। हंडिया पर जो मेरा पहला वीडियो था उसे मैंने अपने इंजीनियरिंग नॉलेज के आधार पर बनाया था। पिछला वीडियो रानू के औषधीय गुणों पर केंद्रित था। इस वीडियो में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो रिसर्च सामने आया, जिसे मोहनदास, देवज्योति कुंडू, जागृति सिंह, आकांक्षा रस्तोगी और रिंटू बनर्जी ने संकलित किया, उसके फाइंडिंग और आदिवासी समाज के प्रचलन को समझते हुए बना रहा हूँ। नेचुरल फर्मेंटेशन द्वारा भोजन को संरक्षित रखना एक बहुत पुरानी और व्यापक रूप से स्वीकार की गई विधि है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो अचार है। उसमें भी नेचुरल फर्मेंटेशन होता है और हम उन अचारों को लंबे समय तक रख सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों के पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान से विकसित हुई है और हमने यह ज्ञान प्रकृति से लिया, या कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से हासिल किया। उदाहरण के तौर पर किसी ज़माने में खाने के लिए बनाया हुआ चावल बच जाता है तो वे लोग दूसरे दिन खा लेते हैं, और कुछ परिस्थितियों में तीसरे दिन पहुंचने पर उसे खाने के बाद नशा का एहसास होता है। तो इस तरह से हमने कभी प्राकृतिक फर्मेंटेशन की विधि को जाने और समझे होंगे। एक्सीडेंटली हमने इसे देखा, खाया और समझा। धीरे धीरे इस पैटर्न को हमने नोट किया, फिर उसके प्रैक्टिकल सेंस को अपनाया, फिर अपने काम के लिए उसको बार बार प्रयोग किया। तो इस तरह से इसका ज्ञान मानव जाति को प्राप्त हुआ। यह एक इवोल्यूशनरी नॉलेज था। सिर्फ समझने वाली बात का जानकारी मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर फिर कभी डिटेल इवोल्यूशनरी नॉलेज पर जाएंगे हम। हंडिया तैयार करने में उपयोग होने वाले कच्चे पदार्थ जैसे स्टार्टर कल्चर, जिसे हम लोग रानू या बखर कहते हैं, उसकी बनाने की प्रक्रिया, उसकी तैयारी की विधि जगह और समुदाय दर समुदाय बदलती है। भौगोलिक परिस्थिति स्थानीय जड़ी बूटियों के चयन और मुख्य कच्चे पदार्थ के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही चयन पूरी बायोकेमिकल प्रक्रिया और फर्मेंटेशन में कार्य करने वाले माइक्रोब्स को प्रभावित करती है। चावल के साथ माइक्रोब्स या एंजाइम बायोलॉजिकल रिएक्शन करते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में फर्मेंटेड बेवरेजेज या देसी भाषा में हंडिया तैयार करते हैं। आदिवासी समाज में यह विश्वास काफ़ी मजबूत है कि यह फर्मेंटेड ड्रिंक केवल ड्रिंक नहीं बल्कि कई एक्यूट और क्रॉनिक रोगों में औषधीय लाभ भी देती है। इसलिए आप देखेंगे हंडिया सिर्फ सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य ज्ञान से संबंधित निरंतरता के रूप में भी माना जाता है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण, या जिसे हम लोग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, उसमें भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या कम करने और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सामान्यतः पोस्चराइजेशन, थर्मल हीट प्रोसेसिंग, स्टेरलाइजेशन, अपर्टाइजेशन जैसी कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन के लिए रासायनिक एडिटिव्स जैसे नाइट्राइड्स, सल्फाइड्स तथा सॉर्बिक एसिड, प्रोफायोनिक एसिड्स, बेंजोइक एसिड्स जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन इन मॉडर्न प्रक्रियाओं से भोजन की पोषक गुणवत्ता अक्सर घट जाती है और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स भोजन के स्वाद, सुगंध और उसके प्राकृतिक संवेदी गुणों को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, बदल देते हैं। आज लोग सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स, फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगे हैं। उसका कारण है पौष्टिकता के लिए जैविक खाने की ओर लौटना। लोगों की रुचि को देखते हुए वैज्ञानिकों ने फिर से इंडिजिनियस या नेचुरल प्रिजर्वेशन की ओर ध्यान देना शुरू किया। इस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि पौधों के फूल, छाल, बीज, जड़, पत्तियों से निकलने वाले इसेंशियल ऑयल और बायोएक्टिव कंपाउंड्स में बेहतर एंटीमाइक्रोबियल क्षमता होती है और ये भोजन को नेचुरल तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। इन हर्ब्स एवं माइक्रोब्स का सिनर्जेटिक उपयोग मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और कई रोगों जैसे डायरिया हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हुए, कोलेरा, जॉन्डिस, पाइल्स, बीपी, शुगर इत्यादि में ट्रेडिशनल हीलिंग क्षमता दिखाता है। पौधों के भागों तथा सूक्ष्म जीवों का संयुक्त उपयोग और उनका फूड प्रोसेसिंग व प्रिजर्वेशन में एप्लीकेशन हमारे पूर्वजों के ट्रेडिशनल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। यह विधि भोजन के न्यूट्रिशन को इंटैक्ट रखती है और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की आवश्यकता को भी समाप्त कर देती है और साथ ही फूड के स्वाद और एरोमा को भी नेचुरल रूप में बनाए रखती है।
यह एक सामान्य तथ्य है कि हंडिया जैसे इथनिक पेयों की उत्पत्ति आदिवासी समुदायों के पूर्वजों के इंडिजीनियस नॉलेज से हुई। भारत में आदिवासियों ने अपने क्षेत्र, भूपरिस्थिति, उपलब्ध कृषि उत्पाद और स्थानीय जड़ी बूटियों की उपलब्धता के आधार पर अपनी अलग फर्मेंटेशन ट्रेडिशन विकसित की है। उसी में हंडिया, अंग्रेजी में कई लोग इसे राइस बियर भी कहते हैं, ऐसा ही एक पारंपरिक फर्मेंटेड कम अल्कोहल युक्त एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिजिनस एक्सपर्ट्स प्राकृतिक तरीकों से तैयार करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, जिन शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी गांव के लोगों के उस ज्ञान को मैंने इंडिजिनस एक्सपर्ट्स के रूप में चिन्हित किया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान विशेष होता है उसी को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान के ज्ञाता को वैज्ञानिक। आदिवासियों की प्राकृतिक ज्ञान के बारे में जो बातें अभी हम कह रहे हैं वह भी जड़ी बूटियों से संबंधित विशेष ज्ञान को दर्शाते हैं, यानी विज्ञान यहाँ पर भी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस विशेष ज्ञान के मालिक आदिवासी वैज्ञानिक तो हुए ना। मतलब हंडिया को हल्के में नहीं लेना है, शायद हल्के में लेकर हमने अपनी विशेष वैज्ञानिक ज्ञान को कम तरह का। यह अलग बात है कि इन ज्ञानों को हमने ढंग से संरक्षित नहीं रखा, इस कारण से बाजार की वस्तु के रूप में और गलत स्वरूप में दुनिया के सामने आज ये नाच रही है। लेकिन मेरा प्रयास आपको हंडिया के पीछे के विज्ञान और समृद्ध ज्ञान से रूबरू कराते हुए इसके प्रति पारंपरिक सम्मान को वापस लौटाने का है। हंडिया बनाने में 2 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं या कदम होते हैं, जिसमें पहला रानू तैयार करना या बकर तैयार करना होता है। रानू एक तरह का मीडिया है जिसमें एंजाइम को स्टोर करके रखा जाता है। मैं काफ़ी कठिन टर्मिनोलॉजी को सरल करके बता रहा हूँ। रानू में मौजूद एंजाइम जो विभिन्न जड़ी बूटियों के जड़, तना, फूल और पत्तों से प्राप्त होता है, वह कार्बोहाइड्रेट को यानी कि चावल को खाकर अल्कोहल तैयार करता है। सरल भाषा में इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो रानू पहले ज़माने में 40-42 तरह के जड़ी बूटियों को पीसकर और अरवा चावल का आटा तैयार करके मिलाया जाता है और उसका गोला बनाकर सुखा दिया जाता है। अरवा चावल का आटा इन विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों के एंजाइम को स्टोर करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। जब सूख जाता है तो सभी एंजाइम निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही रानू के गोले को तोड़कर चावल के साथ मिला दिया जाता है तो उसे अनुकूल वातावरण मिल जाता है, तो उसके एंजाइम बाहर निकलकर चावल को खाना शुरू करते हैं, जिससे अल्कोहल बनता है। लेकिन साथ ही जड़ी बूटियों के जो गुण हैं वो भी बरकरार रहते हैं, जो कि हंडिया को खराब होने से बचाते हैं, उसके स्वाद को बरकरार रखते हैं। इसमें मैं पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं देकर सिर्फ इस मैकेनिज्म में जो इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं उसे मैं सरल भाषा में आपको समझा देने का प्रयास कर रहा हूँ। चावल को पकाकर ठंडा करते हुए उसमें रानू के पाउडर को मिलाया जाता है, फिर उसे मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है। रानू में जो जड़, फूल, छाल, ये मतलब जड़ी बूटियों के जो माइक्रोब्स आते हैं उनसे मल्टीपल इमाइलेज, प्रोटीएज टाइप एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो 3-4 दिनों में रानू में उपस्थित एंजाइम, जिसमें हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये मूल होता है। फिर लैक्टोबैसिलस, पिशिया, कैंडिडा, हैंसियनियोस्पोरा, सैक्रोमाइसिकोप्सिस, जो रानू में मिक्स्ड ईल्ड कंसोर्टियम के रूप में उपस्थित होते हैं। जो पहले फेज में ये एंजाइम चावल में मौजूद स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर में बदल देते हैं। इसे एंजाइम द्वारा चावल को खाने की प्रक्रिया कह सकते हैं। और दूसरे फेज में शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। यही 2 स्टेप प्रक्रिया हंडिया की सबसे कोर साइंटिफिक सिग्नेचर है। यही फंडामेंटल मैकेनिज्म है। तो जो रिएक्शन का इक्वेशन होता है वह कुछ इस तरह का दिखता है। अब देखिए C2H12O6 ये आगे बनता है एंजाइम के खाने से। 2 भाग C2H5OH ये अल्कोहल प्लस 2CO2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ATP के रूप में ये स्मॉल अमाउंट ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं के लिए मुख्य ऊर्जा कोष के रूप में कार्य करता है। यह मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन जैसी प्रक्रियाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा का भंडारण और स्थानांतरण करता है। अब समझ में आ रहा है कि हंडिया पी के क्यों आदमी ताकत महसूस करता है। यह है ATP इसमें बनता है। इसलिए हंडिया में लगभग 1.42% लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोकता है, जिस कारण से मानव स्वास्थ्य के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। यह एंटी एलर्जिक है,
इम्यून स्टिमुलेटरी है और एंटी ट्यूमर तथा एंटी अल्सर जैसे प्रभाव देता है। हंडिया में उत्पन्न माल्टो ओलिगोमर्स कम कैलोरी, कम वास्कोसिटी और पानी के कारण मॉइस्चर को रिटेन करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, जिस कारण से गर्म मौसम में शरीर के पानी की कमी को पूरा करने में सहायक बनती है। इसलिए आदिवासी समाज कड़ी मेहनत और फील्ड वर्क के साथ हीट डिहाइड्रेशन प्रोटेक्शन की तरह भी इसे यूज करता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार के शुगर डेरिवेटिव्स भी उत्पन्न होते हैं। ये शुगर डेरिवेटिव्स प्रोटीन्स तथा पैथोजेनिक बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ कंजुगेट होकर बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ कंजुगेट्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में सहायक पाए गए हैं। फिनोलिक्स और फ्लेवनॉइड्स की मौजूदगी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी म्यूटेजेनिक गुण प्रदान करती है, जिनसे हार्ट डिजीज मतलब दिल का बीमारी और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स या पाचन से संबंधित विकार का रिस्क कम हो जाता है। आज के समय में पेट की समस्या बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसके काम आता है। कहने का मतलब इसका लो अल्कोहल कंटेंट करीब 2 से 4% शरीर के लिए सुरक्षित और फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हंडिया पीने से शरीर में पानी की मात्रा का बैलेंस ठीक रहता है। साथ ही चूँकि रानू में विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो हंडिया कई बीमारियों में उपयोगी साबित होता है, जैसे जॉन्डिस, डिसेंट्री, हैजा, मम्प्स या कंठमाला आदि। काफ़ी आदिवासी समुदाय में इसे हल्के पेन किलर की तरह भी उपयोग किया जाता है या नॉन टॉक्सिक है तथा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह उपयोग किया जा सकता है। मतलब मैंने पहले वाला वीडियो में एम्प्टी न्यूट्रिएंट कहा था जो बाज़ार के शराबों को, तो यह न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वाला ड्रिंक है। यह स्किन, लीवर, इम्यूनिटी आदि में सपोर्टिव रोल दिखाता है। भविष्य में हंडिया पर व्यापक रिसर्च की आवश्यकता है, क्योंकि यह फर्मेंटेशन बेस्ड ट्रेडिशनल ड्रिंक है और इस पर सेफ्टी डेटा सेट्स को सिस्टमेटिकली इस्टेब्लिश करने के लिए साइंटिफिक वैलिडेशन, न्यूट्रिशनल इन्हेंसमेंट, थेराप्यूटिक पोटेंशियल्स की पड़ताल करने की ज़रूरत है। इसीलिए ट्राइबल फर्मेंटेड बेवरेजेस हंडिया को साइंटिफिक एवोल्यूशन, एविडेंस जनरेशन और कमर्शियलाइजेशन पाथवे के साथ आगे बढ़ाना अधिक प्रॉमिसिंग है, क्योंकि इनका न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अब बताइए हम आगे क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस समय तो मैं इतना ही। आप हंडिया पीते रहिए और पिलाते भी रहिए। ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते रहिए, क्योंकि हंडिया है तो ज्ञान है। तो हंडिया में चर्चा अब लगता है हमें शुरू करना चाहिए, ताकि समाज की बात हो या संस्कृति की या दूसरे मुद्दों की। जब चाय पर चर्चा हो सकती है तो खैर, लेकिन हाट बाज़ारों में नहीं, अपने घरों में बनाकर ही पीजिए और पिलाइए। 42 तरह की जड़ी बूटियों से रानू बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इस समय के लिए तो इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।